चैप्टर 11 द अम्बिलिकल कोड। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। कुरुजुचो हॉस्पिटल में जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं थी उन सब का डिलीवरी का आखिरी महीना चल रहा था। किरी की कजिन काइको का सबसे पहले डिलीवरी हो रहा था। किरी डिलीवरी रूम के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। किरी काइको और उसके बच्चे को देखने के लिए भी डर रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं थी सारे पेशेंट का मर्डर करके खून पी गए थे और काइको के बच्चे ने भी इंसानी खून पिया था और किरी को पता था कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पिछली रात जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद किरी ने अपनी सारी स्टोरी डॉक्टर, डायरेक्टर और मैटरनिटी वार्ड के हेड को भी बताया था। मैं सच कह रही हूँ, ये सब उन महिलाओं ने किया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे लोग फिर से मार डालेंगे। लेकिन डॉक्टर किरी से कहते हैं, मिस कोशिमा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। किरी ने सबको बताया था लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जितना ज्यादा वो लोगों को बताती उतना ज्यादा वे लोग उसे ऐसे देखते जैसे कि वो कोई पागल हो। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी उसकी बात नहीं सुनी। किरी के बताने पर किरी की मॉम कहती है, किरी ये तुम क्या बकवास कर रही हो? काइको इतना भयानक काम कैसे कर सकती है? किरी पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी। सारे पेशेंट डरे हुए थे क्योंकि अभी तक मर्डरर मिला नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद से कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ था। वे लोग खून छुप छुप के पिया करते थे। एक बार बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी तो किरी ने उनमें से किसी एक को खून पीते हुए देख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कजिन काइको थी। किरी बाहर वेट कर रही थी और काइको का रूम में डिलीवरी हो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार डिलीवरी हो जाता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर किरी और ज्यादा डर जाती है। किरी बेड पर बैठे हुए कहती है, आखिरकार वो पैदा हो गया। मुझे देखना चाहिए वो कैसा दिखता होगा। आखिर इंसानी खून पी के पैदा हुआ है। फिर वो उस रूम की तरफ जाती है जहाँ न्यू बॉर्न बेबी को रखा गया था। फिर वो रूम के बाहर से काइको के बेबी को देखती है। वो सो रहा था और देखने में बड़ा स्वीट सा था और किरी ने आज तक ऐसा स्वीट बेबी देखा नहीं था। उस बेबी को लेके नर्स काइको के पास जाती है और बेबी की क्यूटनेस को देखने के लिए सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जब वो बेबी उनको देखकर हंसता तो वे लोग भी उसे देखकर हंसते। किरी उन सब को दूर से ही देख रही थी। फिर एक एक करके बेबीज पैदा होने लगे और उन बेबीज को लाइन से एक रूम में रखा जाता था और उन्हें देखने के लिए कई लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे और कुछ लोग उन बेबीज के फेस को देख के कह रहे थे, उनके फेस को देखो कितनी क्यूट है ना। फिर किरी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर बोलता है, तुम तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हो, तुम कभी भी डिस्चार्ज हो सकती हो। फिर किरी डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। फिर वे महिलाएं अपने बेबी के साथ बैठकर डॉक्टर के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं, मैंने इतने सालों से इस हॉस्पिटल में ऐसे अद्भुत बच्चे कभी नहीं देखे। मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैंने इन बच्चों को इस दुनिया में लाने में मदद की। वे महिलाएं उनकी बातों पर हंसते हुए कहते हैं, ओ डॉक्टर आप तो हमसे फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर किरी काइको को ढूंढते हुए वहाँ आती है। काइको तुम यहाँ हो? किरी काइको से कहती है, मैं तुमको ये बताने वाली थी कि मैं घर जाने वाली हूँ। काइको कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने अपने बेबी का नाम रखा है माकियो। माकियो, अपनी मौसी को हेलो कहो। किरी कहती है, ये तो बहुत क्यूट है। फिर वो देख के शॉक हो जाती है। किरी का ध्यान बेबीज के पेट की ओर जाता है। उन सारे बेबीज का पेट फूला हुआ था। काइको, उसके पेट को क्या हुआ है? ये तो फूल गया है। फिर सारी महिलाएं उसे अजीब तरीके से देखते हैं। किरी देखती है उन सारे बेबीज का पेट एक ही तरीके से फूला हुआ था। डॉक्टर कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने बेली बैंड पहना है। किरी कहती है, लेकिन ये तो पूरा फूला हुआ दिख रहा है। फिर वो बच्चा नींद से जाग जाता है और किरी को देखकर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। फिर उसे देखकर सारे बच्चे रोने लगते हैं। उन बच्चों की आवाज से किरी के कान में चुभन सी लगती है और किरी अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। उनकी आवाज से किरी का सर घूमने लगता है। किरी वहाँ से खुद को बचाते हुए भागने लगती है और भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। जहाँ किरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी वह फिर सीढ़ियों में गिरने से हॉस्पिटल में फिर से भर्ती हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं डिस्चार्ज होने के लिए कुछ हफ्ते और लगेगा। किरी कहती है, डॉक्टर मेरे पैर में दर्द नहीं है बल्कि मेरे कान में है, मेरे कान बज रहे हैं।
डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे कान क्या ये गिरने से हुआ है? कीरी कहती है नहीं, ये उन बेबीज के रोने के कारण हुआ है। वो आवाज मेरे कान से कहीं जा ही नहीं रहे बल्कि मेरे सर में घूम रहे हैं। कीरी की मॉम कहती है कीरी क्या तुम सच में ठीक हो? फिर कीरी के रूम में खाना आता है। नर्स कहती है मिस कोशिमा ये डिनर टाइम हो गया, आपको ये मशरूम ट्राई करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। कीरी की मॉम नर्स को थैंक यू कहती है, फिर कीरी को डिनर के लिए उठाती है। कीरी जब खाने के लिए बैठती है एक बाइट उठाकर बोलती है ये क्या है? मशरूम। और वो उसे अपने मुंह में डालती है। उसे पसंद ना आने पर उस खाने को उगल देती है। कीरी कहती है क्या ये सच में मशरूम है? इसका टेस्ट बिल्कुल मीट की तरह है। कीरी की मॉम कहती है अपने खाने को इस तरीके से मत फेंको। फिर उस हॉस्पिटल में खाने में डेली मशरूम्स मिलते रहे, लेकिन कीरी ने उसे कभी नहीं खाया। बहुत से लोगों को वो मशरूम्स पसंद आए। हॉस्पिटल में सारे लोग उस मशरूम्स के बारे में बातें कर रहे थे। वो मशरूम बड़े टेस्टी थे ना। कुछ लोग कह रहे थे ये मशरूम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसा तो डॉक्टर कावामोटो ने कहा था। उन सबको मशरूम्स इतने पसंद आए थे कि एक बार मशरूम्स खाने के बावजूद भी उन्हें और चाहिए थे। कीरी चलते हुए कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे कान अभी तक बज रहे हैं। तभी कीरी को कुछ आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुनकर उस रूम की तरफ जाती है। नर्सरी रूम में बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ बहुत ठंडी है, मुझे वापस जानी है। हाँ, मुझे वो गर्म जगह पे वापस जानी है। वहाँ का पानी बिल्कुल स्वर्ग की तरह लग रहा था। कीरी उनकी बात बाहर खड़े होकर सुन रही थी। एक बच्चा कहता है मुझे अपनी माँ के गर्भ में वापस जानी है। दूसरा बच्चा कहता है हाँ वो तो सबसे अच्छी जगह है। और तीसरा बेबी कहता है क्या हम वहाँ सच में जा सकते हैं? फिर वो बेबी कहता है ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं, डॉक्टर कावामोटो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो हमें बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर डाल भी सकते हैं। एक बच्चा कहता है अभी सिर्फ माकियो ही जा सकता है क्योंकि वो सबसे पहले आया था। और दूसरा बच्चा कहता है उम्मीद है मेरी बारी जल्दी आएगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरा पेट भी बढ़ रहा है। और उस बच्चे का पेट फूलकर शर्ट का बटन तोड़ते हुए ऊपर उठने लगता है। उसका पेट दिखने में बड़ा अजीब था, जो स्पैरल की तरह डिजाइन हुआ था। और उस बच्चे का पेट ऊपर उठ जाता है जो गर्भनाल से कनेक्ट था। वह किसी मशरूम की तरह दिख रहा था। कीरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते कहती है मुझे चीजें सुनाई दे रही थी अब दिखाई भी देने लग गई। कीरी डिलीवरी रूम के बाहर जाकर कहती है माँ क्यों अब गर्भ में वापस चला गया है। फिर कीरी को डिलीवरी रूम से आवाज आने लगती है। कीरी कहती है क्या ये तो काइको की आवाज है। कीरी वो दरवाजा खटखटाने लगती है काइको डॉक्टर। उसके बाद वो दरवाजा खोलती है। वो रूम में जाकर देखती है हर जगह मशरूम की तरह दिखने वाला गर्भनाल था। रूम में पूरी तरह फैला हुआ था। कीरी देख के दंग रह जाती है। कीरी कहती है ये सब क्या है? फिर डॉक्टर वहाँ आता है। कीरी कहती है डॉक्टर कावामोटो मैंने काइको की आवाज सुनी, क्या वो यहाँ है? और माकियो कहाँ है? फिर डॉक्टर कहता है क्यूटनेस सारे बच्चों के लिए मामूली बात है, उन बच्चों का वो एक हथियार है। वे उस हथियार का इस्तेमाल बड़ों को अपनी ओर खींचने के लिए करते हैं। उनको हमारी जरूरत है ताकि वे जिंदा रह सके। लेकिन आखिरकार बच्चा बढ़ता है और आजाद हो जाता है, पर इनमें से कोई आजाद नहीं होना चाहता। वे लोग हमेशा के लिए बच्चे ही बने रहना चाहते हैं और प्रूफ तुम्हारे सामने है। फिर कीरी कहती है तो क्या ये गर्भनाल है? जब ये पैदा हुए थे तब आपने काट दिया था और अब ये फिर से उग रहे हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं पैदा होने के बाद ये गर्भनाल ये साइन देता है कि ये बच्चे वापस अपनी माँ के गर्भ में लौट जाएंगे, इसलिए इतने प्यारे बच्चे अपनी माँ के गर्भ में वापस लौटना चाहते हैं। फिर कीरी पूछती है डॉक्टर तो ये मशरूम्स? डॉक्टर कहते हैं सही कहा, ये मशरूम्स नहीं हैं। जब हमने बेबीज को बाहर निकाला तब इनके अंग खुद से बढ़ रहे थे। जब हमने गर्भनाल गिराया तब उनमें जड़ें आना शुरू हो गए और वे फिर से बढ़ने लगे। और अब इन्हें देखो, इनमें से मैंने एक टेस्ट कर चुका है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था और इसे खाते ही मुझ में एक नई जान सी आ गई। ये कुदरती है, अगर तुम इस विषय में सोचोगी और पूरी लाइफ इसे खाओगी
तो कभी बीमार नहीं पड़ोगी, तुम्हें ये अंदर से ठीक कर देगा। और वो डॉक्टर उस गर्भनाल को खा जाता है। कीरी ये सब देखकर चौंक जाती है। कीरी पूछती है, डॉक्टर काइको अंदर है ना? फिर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, दोनों माँ और बच्चा अंदर है। कीरी पूछती है, आपने उनके साथ क्या किया है और वो इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी? डॉक्टर कहते हैं, चिंता मत करो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। फिर कीरी दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम की तरफ जाती है। तब कीरी देखती है काइको बिस्तर पर लेटी थी। वो बहुत ज्यादा दर्द में थी और उसके पेट के बीच से टाके लगे हुए थे और खून से लथपथ थी। वह पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी। उसके पेट में उसका बच्चा वापस चला गया था। कीरी कहती है, काइको। डॉक्टर पीछे से कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बच्चा वापस पेट में चला गया और अब मैं कुछ बता नहीं सकता कि पेट के अंदर बेबी का क्या हो रहा है। मुझे बस इतना पता है कि वो बेबी को फिर से खाना खिला सकती है। फिर काइको कहती है, डॉक्टर मुझे खून चाहिए। फिर डॉक्टर पीछे से कीरी को पकड़ लेता है। कीरी कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। नहीं, मुझे जाने दीजिए। काइको कहती है, यहाँ जल्दी करो, मुझे खून चाहिए। फिर डॉक्टर कीरी को काइको के पास लेकर आ जाता है। फिर कीरी देखती है काइको खून पीने के लिए अपना जीभ निकाल रही होती है। उसका जीभ पूरी तरीके से मुड़ा हुआ था और उसके जीभ में कांटे लगे हुए थे। काइको भयानक तरीके से अपना जीभ कीरी की ओर बढ़ाती है और कीरी पर अटैक कर ही रही होती है कि अचानक कीरी अपने आप को बचाने के लिए नीचे झुक जाती है और काइको का जीभ डॉक्टर के गले के अंदर घुस जाता है और काइको डॉक्टर को अपनी तरफ खींच के उसका पूरे बॉडी का खून चूस लेती है, जिससे डॉक्टर का पूरा बॉडी सूख जाता है और कीरी वहाँ से भाग जाती है। कीरी वहाँ से भागते हुए नीचे गिर जाती है। फिर काइको डॉक्टर का खून पीने के बाद कीरी की ओर बढ़ती है। मुझे और खून चाहिए। फिर उस रूम में एक औरत और एक आदमी आते हैं। देखो, मशरूम्स यहाँ कहाँ से आ गए? कीरी उनसे मदद के लिए मांगती है, मेरी मदद करो। लेकिन वे दोनों मशरूम्स को देखने में बिजी थे। देखो कितनी सारी है यहाँ, चलो इसे खाते हैं। फिर वे लोग मशरूम्स खाने लग जाते हैं। फिर काइको अपना जीभ निकालकर अटैक करने लगती है और अपना जीभ उस आदमी के गले में घुसा देती है। वे दोनों फिर भी खाने में बिजी थे। कीरी मौका पाते ही वहाँ से भाग निकलती है। फिर कीरी उस हॉस्पिटल को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। कीरी को इस विषय में कुछ नहीं पता कि आखिर उन दोनों का क्या हुआ होगा। कीरी ने फिर कभी उन दोनों के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। इस शहर में स्पाइरल्स का इतना आतंक बढ़ चुका था कि लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता था कि वे क्या कर रहे हैं। तो चैप्टर 11 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।